द सीड ऑफ द बैनियन ट्री, जो बीज है वट वृक्ष का, उसमें वट वृक्ष छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ? छुपा हुआ है। जो स्त्री का ओवा है, पुरुष का स्पर्म है, उसमें एक पूरा मनुष्य छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ? तो मूल प्रकृति के अंदर वो बीज छुपा हुआ है। जो मनुष्य है उसको यदि उस परम ज्ञान के रहस्य को जानना है तो उस बीज को जागृत करना होगा। दोनों तरीके के बीज प्रकृति ने माया रूप में छोड़ दिए हैं। एक सीड है द सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सॉरो एंड पेन, और दूसरा सीड है द सीड ऑफ अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अचीवमेंट, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। और वही चीज मैंने जो कल आपको बताया, जो आपका सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए है, देयर आर सो मेनी इनएक्टिव डीएनएस, क्रोमोसोम्स, और जैसा जैसा भाव उत्पन्न होगा वैसा वैसा वो डीएनए एक्टिव होगा। जैसे पियानो बजाते हो तो कीबोर्ड पे जो जो की बजाते हो उसी से वो ध्वनि, वो रिदम पैदा होती है। उसी तरीके से जो भाव तुम्हारे मन में पैदा होता है वो पियानो का कीबोर्ड, दे आर दोज डीएनए स्ट्रैंड्स। वो एक दबेगा जागृत होगा, दूसरा दबेगा जागृत होगा। अब ये आपके भाव के ऊपर है। क्यों कि जब आप पियानो बजा रहे हैं तब भी आपके भाव के ऊपर है कि आप मधुर संगीत बजाना चाहते हैं, खुशी का संगीत बजाना चाहते हैं, या बहुत ही दुख का दर्द भरा संगीत बजाना चाहते हैं। उसी तरीके से जैसा तुम्हारा भाव होगा उसी प्रकार के डीएनए, क्योंकि हर सेल के न्यूक्लियस में द डीएनए ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डीएनए ऑफ लाइफ, ये दोनों वहाँ पर स्थित हैं। कौन मनुष्य किस डीएनए की तरंग, किस रिदम को पैदा करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका जीवन जो है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है या उसके जीवन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है। शिव योग के साधक हो, इस रहस्य को जानो और अब अपने जीवन में जो तुम चाहते हो वही सुर, वही ताल, वही रिदम को छेड़ने की चेष्टा करो। जो तुम नहीं चाहते उस रिदम को कदापि भी उसके पास नहीं जाना। जो आकाश तत्व है उसके भीतर भी ये तीनों वाइब्रेशन, एनर्जी एंड मैटर, ये तीनों छुपा हुआ है। वाइब्रेशन ज़्यादा क्वांटिटी में है, मैटर थोड़ा कम है, लेकिन है। और उसी आकाश से उत्पन्न हुई वायु, और उस वायु में भी ये तीनों उत्पन्न है। अग्नि, उसमें भी ये तीनों है। जल, उसमें भी ये तीनों है। पृथ्वी, उसमें भी ये तीनों है। लेकिन मैंने बताया कि खाली तीन नहीं है। ये तो साइंस जो आपने पढ़ी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये तीन भी है। जो साइंस आपने नहीं पढ़ी और जो साइंस कभी इन्वेंशन करेगी वो शिव योग की साइंस, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी भी, ये तीन की उत्पत्ति जो हुई उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज जो है दैट इज द कॉन्शियसनेस। तो फिर उस कॉन्शियसनेस की भी आगे देयर आर मेनी स्टेजेस, और वो कॉन्शियसनेस जब प्योर अवस्था में आ जाती है, once that consciousness it reaches into the purest level, then it is the Sat, Chit